कोल्ड ब्रू कैरेमल टॉफ़ी वाली विद लेस आइस, 50% लेस आइस, मतलब उनको बोल दो हाफ आइस डाल दे, ज़्यादा आइस ना भरे। स्नो ने कर रखा था तो मैंने थोड़ी सी टेढ़ी सी करके लगा दी। ये सब भी मॉल के अंदर ही पाया जाता है। न्यू फ्राइड राइस और चिली पनीर। अरे बॉर्डर 2 की ऐड भी लगी हुई है, वाओ। गुड आफ्टरनून गाइस। आज बहुत लेट निकल रही हूँ मैं घर से, 5 बज रहे हैं शाम के। बाहर ना वार्निंग इशू हो रखी है वेदर की, -20 फील्स लाइक एक्चुअल -7 है और विंटर स्टॉर्म वार्निंग है। तो इसलिए मैं पूरा दिन घर पे थी, बट मैंने बाहर देखा कि इतना भी कोई बुरा मौसम नहीं है। इन्होंने सिर पे चढ़ा रखा है ओंटारियो वालों ने, कि ओंटारियो वाले सिर पे चढ़े हुए हैं। इनको लगता है कि बड़ा गंदा मौसम हो गया, बड़ा गंदा मौसम हो गया। -20 भाई बिल्कुल बहुत ही प्यारा मौसम है, कोई गंदा मौसम नहीं है। थोड़ी देर मैंने वेट करी बट इतना कोई बुरा मौसम नहीं है। तो कंपैरिजन के लिए ये सैस्कटून में चल रहा है फ़िलहाल -28 फील्स लाइक -20 डिग्री वहाँ का एवरेज टेम्परेचर। तो उस हिसाब से टोरंटो ठीक है, इतनी कोई ख़ास वार्निंग नहीं है, ठीक है मौसम। तो बस ये है कि गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी, गाड़ी पे थोड़ी सी स्नो जम गई, इसको साफ़ करके चलते हैं फिर बाहर। मॉल जाने का सोच रही हूँ फ़िलहाल। तो अभी रोड्स वगैरह भी देखो साफ़ ही है, इतना बुरा तो नहीं है। जैसे उस दिन वो आया था स्टॉर्म, उसके विंटर स्टॉर्म के हिसाब से बेटर ही है। रोड्स वगैरह उन्होंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत तो साफ़ कर ही दी हैं, बस मेरे को ये थोड़ा हिस्सा साफ़ करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी गाड़ी निकाल सकूं, और अपनी गाड़ी पे जो स्नो वगैरह लगी है वो साफ़ करूँगी। फिर ना मैंने ये डैश कैम की फुटेज भी डाल दी थी। लेफ़्ट में देखो ऐसे यहाँ पे ट्रक वगैरह भर भर के स्नो साफ़ होती है, मतलब पूरे पूरे ट्रक भर भर के स्नो के साइड पे पहाड़ बनाते हैं। नहीं ट्रक, वो एक और देखो ट्रक लगा हुआ है पहाड़ बनाने। ट्रक स्नो को साइड करके उसके पहाड़ बनाते हैं। एनीवेज़, तो ये देखो मैं कितनी प्यारी बच्ची हूँ, कितने अच्छे से मैंने स्टॉप साइन लिया है, पूरा अच्छे से मतलब स्टॉप किया है, फिर जाके लेफ़्ट टर्न किया। वाओ पापा देख लो मेरी ड्राइविंग कितनी अच्छी है। आप ऐसे मेरे पे विश्वास नहीं करते, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ। गाड़ियों पे भी स्नो जमी हुई थी, मतलब था बुरा मौसम, चल तो रही थी हवा, स्नो वगैरह भी साथ साथ में पड़ भी रही थी। पता है बुरा क्या होता है मेन, एक तो होगी कि स्नो बढ़ गई, उसके बाद ना वो अपने आप ही साफ़ वगैरह हो गई, या फिर मौसम अच्छा हो गया, पिघल गई, ठीक हो गई। प्रॉब्लम तब होती है कि जब स्नो ऑलरेडी एक्टिवली पड़ रही होती है और आप ड्राइविंग करते हो, तो उसकी वजह से ना गाड़ी फिसलती बहुत है, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर मेरे को ना पार्किंग स्पॉट मिल गया था, लकी 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 मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह में, बट मेरे को थोड़ी मुश्किल हुई थी पार्किंग करने में। मतलब मेरे को ना वो दिख नहीं रहा था कब कहाँ है, मतलब सब कुछ तो स्नो ने कर रखा था, तो मैंने थोड़ी सी टेढ़ी सी करके लगा दी, तो बट लगा तो दी ना, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वहीं से अंदर एंटर कर गई थी मॉल में। गाइस मैं मॉल आ गई हूँ, मॉल एकदम खाली है, काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह बंद है। नहीं तो इस टाइम मॉल इतना ज़्यादा बिजी होता है ना, मतलब यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती। बट मेरा तो फ़ायदा ही हो गया, इसी बहाने मेरा कंटेंट बन गया, मैं वीडियो वगैरह बना सकती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ बाकी मॉल भी। ओनली देखो ये कुछ कुछ स्टोर्स ही खुले हैं। यहाँ पे मौसम वगैरह जब गंदा होता है ना, ये साथ में डिक्लेयर कर देते हैं कि विंटर वार्निंग है, वेदर वार्निंग है, ऐसे ऐसे। तो जो यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट हो गए या फिर जो बाकी सारे स्टोर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे जैसे अब ये स्टोर है, बंद हो रखा है पूरा का पूरा स्टोर। तो ये ना जैसे मैंने ऑलरेडी काम वगैरह करके देखा है, तो आपको मैनेजर्स ना पहले ही मना कर देंगे कि आज आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाकी एम्प्लॉयज़ तो आ नहीं पाएंगे टाइम से। तो जो लोगों के एम्प्लॉय आ सकते हैं वो सारे स्टोर खुले हैं, बाकी जो स्टोर के एम्प्लॉयज़ दूर रहते हैं या फिर शिफ्ट नहीं लगा सकते, वो पूरा का पूरा स्टोर ही बंद कर देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि वेदर वार्निंग इशू हो रखी है, स्टोर खोलने का फ़ायदा ही नहीं है। खाली है मॉल, सारा मॉल खाली है, काफ़ी स्टोर्स बंद हैं, बस कुछ कुछ ही खुले हैं। मैं आपको ना किस दिन जब रेगुलर डेज में जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी होता है उस दिन भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो ये है गाइस, लिटरली सारा का सारा मॉल खाली है।
फूड कोर्ट में सीट वगैरह तक नहीं मिलती यहाँ पे बैठने की, और सारा मॉल खाली है, बिल्कुल खाली है। तो इससे पता लगता है कि वेदर आपका मूड कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब जैसे यहाँ पे वेदर गंदा हुआ एक दिन, है ना, विंटर स्टॉर्म वार्निंग आ गई, मतलब बाहर तूफान आ रखा है, अब लोग मॉल में ही नहीं है, लोग निकल नहीं रहे, बिल्कुल ही अंदर घर पे बैठे हैं सारे। तो बाहर सारी सड़कें वगैरह खाली हैं, मॉल्स खाली हैं, सब कुछ है ना। और जब हम ऐसी सिटीज़ वगैरह में रहते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि अरे इस स्कैचर में डेवलपमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई कैसे होगी जब वो शहर ग्रो ही नहीं करेंगे। वहाँ पे मौसम ही आपको उठने नहीं दे रहा, मौसम ही आपको मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होंगी ऐसे प्रोविंसेस में, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर मी पर्सनली, जैसे मेरे मेरे लिए मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि मैं काफ़ी देर से स्कैचर में रह के आई। यही अगर जो बच्चे मैं इनसे मिलती हूँ जो ओंटारियो आते हैं ओरिजिनली, है ना, इनमें कितना डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस लेवल का, इस बेसिस पे कि भाई हमें जॉब तो मिल ही जाएगी, क्योंकि शुरू से यहाँ पे आए हैं, इनको यहीं का एक्सपीरियंस है, यहाँ के इनके पास मतलब यहाँ का इनको सारा पता होता है बेसिकली। उसका कितना फ़र्क पड़ता है वर्सेस आप कोई आते कनाडा में बेकार प्रोविंस में चले जाओ। इवन कैलगरी वगैरह भी, वहाँ का भी मौसम मोस्टली ऐसा ही रहेगा। जब मौसम में आपका इतना बेकार रहेगा, बाहर अंदर निकल ही नहीं पाओगे, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आपकी स्नो साफ़ करने में निकल जाएगी। -30 से जूझते रहोगे आप पूरा दिन। मतलब से स्केचर में -50 तक जाता है मौसम कई बार, तो उससे बहुत बहुत इफ़ेक्ट होता है। काफ़ी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता है। इवन लाइक मेरे को लगता है जहाँ तक आपकी ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ वगैरह भी है ना, वो भी काफ़ी स्टक हो जाती है, जस्ट बिकॉज आप ऐसी जगह आ चुके हो जहाँ के लोग भी मौसम से इतने वो हो जाते हैं प्रभावित काइंड ऑफ, और बाकी सारी चीज़ें तो इफ़ेक्ट होती हैं। तो अगर कनाडा में रहना है मेरे हिसाब से तो वैंकूवर रहो, ओंटारियो रहो, अच्छी अच्छी जगह रहो, नहीं तो यहाँ पे आके अपनी टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी बात पे हम एक छोटी सी कॉफ़ी ले लेंगे। इस मॉल का ये हिस्सा भी देख लो खाली, बिजी वाले दिन आऊँगी तब भी देखना और अभी भी देखना। और बाय द वे ये लिया मैंने आइस कॉफ़ी, कोल्ड ब्रू कैरेमल टॉफ़ी वाली विद लेस आइस, 50% लेस आइस, मतलब उनको बोल दो हाफ आइस डाल दे, ज़्यादा आइस ना भरे। ये इनका एक बहुत फेमस सा स्टोर है। मैं यहाँ पे इतना गई नहीं हूँ, बट जैसे फिशिंग वगैरह का सामान मिलता है आई गेस यहाँ पे। अंदर चल के दिखाऊं? ये सब भी मॉल के अंदर ही पाया जाता है। बाय द वे देख लो सारा फिशिंग का सामान है, मेरे तो किसी काम का नहीं है ये। यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं वैसे, हाँ, बट हर चीज़ के लिए अपनी अपने स्पेसिफिक स्टोर्स हैं। जो भी तुम्हारे यहाँ पे शौक है, कोई ना कोई स्टोर तो होगा उसके लिए यहाँ पे डेफिनेटली। मतलब कितना कुछ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कभी आई ही नहीं। और क्या है यहाँ पे, हाँ कैंपिंग का स्टफ भी है, बट मैं तो ओनली कंटेंट के लिए यहाँ पे घुसी हूँ। कंटेंट वगैरह ले लिया है हमने, वीडियो वगैरह बन गई है, अब चलो बाहर चलते हैं। अरे बॉर्डर 2 की ऐड भी लगी हुई है, वाओ।
गाइस 8 बज गए ऑलमोस्ट। मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करी, बट बाहर अभी भी तूफान ही आ रहा है। पार्किंग लॉट देख लो, सारा खाली, सड़कें वगैरह नहीं दिख रही, लेन्स क्या होती हैं कुछ नहीं दिख रहा। इन्होंने वैसे वार्निंग दी थी कि हाँ 1-2 दिन तक रहेगा स्नो स्टॉर्म, तो देखते हैं अभी आज रात और कितनी स्नो पड़ेगी, कल सुबह कितना और बुरा हो जाएगा। ये देखो स्नो साफ कर करके ना ऐसे पहाड़ लगा देते हैं बीच में, इतनी इतनी स्नो इकट्ठी हो जाती है और साइड पे पहाड़ बना देते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को तो इतना बुरा लग नहीं रहा कि हाँ इतना जैसे कह रहे हैं इतना बुरा मौसम है। वेदर एक्चुअली ठीक है, स्नो तो चलो होती बुरी है, बट अगर मौसम साथ में और गंदा हो ना, जैसे -30-35 हो जाए, तो फिर नॉर्मल वो भी बहुत गंदा लगता है। अब यह है कि वेदर ठीक है, मतलब इतनी ठंड नहीं है, हाँ बस स्नो पड़ रही है, बट थोड़ी सी गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, स्नो पड़ गई। फिर ना मैंने ये बाद में जाते हुए की भी डैश कैम फुटेज निकाल ली थी। इसमें देखो ये स्नो उड़ के गई ना, तो जैसे हवा चल रही है, हवा में स्नो वगैरह दिख रही है, तो कई बार इसकी वजह से ना विजिबिलिटी कम हो जाती है। एक तो बहुत तेज़ हवा चल रही होती है ठंडी, ऊपर से स्नो भी पड़ रही होती है, तो जैसे हर जगह ना मतलब विजिबिलिटी नहीं होती, क्लाउडी क्लाउडी फॉगी फॉगी सा वैसे सा हो जाता है। बट बाद में मैंने फिर ऑनलाइन देखा था, मे बी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इतना नहीं बुरा था, बाकी एरियाज़ के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ से कुछ घंटे दूर एरिया में चले जाओ वहाँ पे शायद ज़्यादा गंदा होगा, बट थैंकफुली मेरे यहाँ पे इतना बुरा नहीं था मौसम। बट यही था फ़िलहाल स्नो के नाम पे। गाइस डिनर में मैं खा रही हूँ फ्राइड राइस और चिली पनीर, और ये दोनों मैंने घर पे बनाए हैं, बट इनको बहुत टाइम लगा बनाने में, तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। बट अगर आपको इसकी रेसिपी की वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना। एनीवेज आज दिन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। वीडियो में तो आज यही है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।